सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज का पावन दिन उत्तम आर्जव का शांतिपथ प्रदर्शन ग्रंथ श्री क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी द्वारा रचित। सामान्य परिचय। हे सरल स्वभावी भगवान आत्मा, धन शरीर और भोगादि में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के कारण अनेकों खोटे अभिप्रायों को धर धर के मैं सदा तेरा अनिष्ट करता चला आया हूं। हे सरल स्वभावी भगवान आत्मा, धन शरीर व भोगादि में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के कारण अनेकों खोटे अभिप्राय धर धर के मैं सदा तेरा अनिष्ट करता चला आया हूं। भगवान अंदर के भगवान स्वरूप आत्म तत्व को बोल रहे हैं, वर्णी जी मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। अब तक मैं अज्ञानी था, हित अहित से बिल्कुल अनविज्ञ था। आज उत्तम आर्जव धर्मयुक्त परम वीतरागी गुरुओं से आर्जव धर्म का उपदेश सुनकर के मेरी आंखें खुल गई हैं। आर्जव धर्म का प्रकरण है ऋजु भावम आर्जवम। ऋजु अर्थात सीधा सरल। आर्जव कहिए सरल भाव, वक्रता रहित, मायाचार रहित परिणति। अंदर में सरल भाव होने चाहिए। जैसा अंतरंग में हो अर्थात मन का अभिप्राय है वैसा ही बाहर में भी करना, वचन व काया से भी वैसा ही करना या कहना। अंतरंग व बाह्य क्रियाओं में अंतरंग न होने का नाम ही सरलता और अंतरंग अभिप्राय में कुछ और रखते हुए बाहर में कुछ और ढंग से बोलना या करना, उसे बोलते हैं वक्रता। इसलिए पूजा में आता है चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर कालुष धोती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व वास्तव में वह नहीं है जो कि वह दूसरों को दिखाने का प्रयत्न करता है। प्रत्युत वह है जो कि वह स्वयं जानता है। मैं जानता हूं मैं कैसा हूं। अंदर में सब अपने आप को जानते हैं। अनेक विध लोक दिखावा प्रवृत्तियों के द्वारा अपने को उससे अधिक दिखाने का प्रयत्न दंभाचरण कहलाता है, जो शांति मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए कि ऐसा करने वाले की दृष्टि में सदा दूसरों को प्रभावित करने की प्रधानता ही रहती। आज वर्तमान समय में जितने भी कार्य होते हैं अधिकतर दूसरों को दिखाने के लिए। आवश्यकता कितनी है आप विचार करिएगा। और दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, शो अप के लिए हमने कितनी वस्तुएं इकट्ठी करके रखी और कितने हम कार्य करते हैं, इसका विचार करिएगा। जिसके कारण उसे अपने भीतर झांक कर देखने का अवसर ही नहीं मिलता है। वह बड़े से बड़ा तप करता है, सभी धार्मिक क्रियाएं करता है और संभवतः सत्य साधक की अपेक्षा अधिक ही करता है। हो सकता है जो सच्चा साधक है, जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव है, वो भी इतना ना करता हो, उतना ज्यादा करता है। परंतु लोक दिखावा मात्र होने के कारण उनका ना अपने लिए कुछ मूल है ना किसी अन्य के लिए कुछ मूल है। सत्यम रितम बृहत। सत्य तथा रित इन दोनों गुणों से युक्त व्यक्तित्व बृहत होता है, महान होता है। दोनों शब्द यद्यपि एकार्थवाची हैं परंतु महान अंतर है दोनों में। इन दोनों के रहस्यार्थ में बहुत अंतर है। जैसे देखी सुनी हो वैसी कह देना सत्य है और बालकवत स्वार्थ रहित सहज रूप से कह देना रित है। रित में सत्य गर्भित है परंतु सत्य में रित नहीं है। गहरी बात है। सरल चित्त बालक के द्वारा सहज रूप से कहा गया वचन कभी असत्य नहीं होता है, चाहे वो झूठ भी हो। सही बात है, बिल्कुल। परंतु आपके द्वारा बोले गए सत्य वचन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप सरलता से बोल रहे हो। इसी प्रकार क्रिया भी ऋजु भाव से की गई बालक की सब क्रियाएं सत्य होती हैं, सरल रहती, सहज रहती हैं, अंदर कोई छल कपट नहीं होता है। परंतु हमारे द्वारा की गई सत्य क्रियाओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो सरलता से की जा रही हो, सरल परिणामों से की जा रही हो। बिल्कुल।
स्वार्थ पूर्ति के अर्थ भी अनेकों बार सत्य बोलने में आता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए गृहस्थ हो अथवा साधु, दोनों ही वचनों में तथा क्रियाओं में इस प्रकार की विषमता होना संभव हो जाता है। ऐसा प्रबल है कि इस कुटिल माया रानी का प्रभाव इस प्रकार का पड़ता है जीव के अंदर। माया, क्रोध, मान, माया। क्रोध को हमने क्षमा से हटाया, मान को हमने मार्दव से, और आज मायाचारी को हम आर्जव धर्म के माध्यम से हटाने का प्रयास करेंगे। दूसरा बिंदु है गृहस्थ की कुटिलता। हर वचन या क्रिया की परीक्षा अभिप्राय पर से होती है। 3 चीजें होती हैं, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। अभिप्राय सबसे डीप बात है, क्रिया लोग कर लेते हैं, परिणाम भी अच्छे रख लेते हैं, पर अभिप्राय की भूल को मिटाना सरल नहीं होता है। वचन, क्रिया व अभिप्राय में अंतर है तो वे संवर रूप नहीं हो सकते। सही बात है, अगर वचनों में, क्रिया में और अभिप्राय में अंतर है तो उसका कर्मों का वैसा संवर नहीं होगा, केवल आश्रय रूप होंगे, क्योंकि विकल्प दमन का प्रयोजन उन पर से सिद्ध नहीं होगा। अपने गृहस्थ जीवन में तो मैं दिन रात इस प्रकार की मायापूर्ण क्रियाओं का अनुभव करता ही हूँ, परंतु धार्मिक क्षेत्रों में भी मैं बहुत कुछ क्रियाएं ऐसी करता हूँ जो माया के रंग में रंगी होती है। केवल लोक दिखावे के लिए होने के कारण वो मात्र दंभाचरण है। वर्णी जी कह रहे हैं धार्मिक क्रियाओं में भी हम इस प्रकार से अपनी वृत्ति बना लेते हैं, अंदर कुछ चल रहा है, इंटेंशन कुछ और है और बाहर से कुछ और बोलते हैं। जैसे पहला उदाहरण, किसी अपने साथी को कदाचित मैं बड़े प्रेम पूर्वक सिनेमा दिखाने का निमंत्रण देता हूँ, इस अभिप्राय से कि यदि वह अधिक पढ़ता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में मुझसे अधिक नंबर ले आए। अपनी माता के साथ मेरे घर पर आए हुए किसी बालक को मैं सुंदर खिलौने व मिठाई लाकर देता हूँ, इस अभिप्राय से कि इसकी माता यह विश्वास कर ले कि मुझे उसके व उसके बालक के साथ बड़ी सहानुभूति और प्रेम है, अंदर कुछ और चल रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, अपने मालिक की दुकान पर मैं बड़े परिश्रम से दिन रात काम करता हूँ, इसलिए कि धीरे धीरे इसकी दुकान से नित्य प्रति जो चोरी करता हूँ वह प्रकट न हो जाए। और चौथा पॉइंट है, किसी व्यक्ति को बड़ी सहानुभूति पूर्वक यह वस्तु तुम्हारे योग्य है इसलिए ले आया हूँ, ऐसा कहता हुआ सुना जाता है, केवल इस अभिप्राय से कि जिस किस प्रकार इसे खरीद ले और पीछे इसके काम आए या ना आए। ये अंदर की मायाचारी है, भीतर में जीव ने अलग अभिप्राय रखा है और बाहर से दिखावा कर रहा है। कोई आया है घर में और उससे हम बोलते हैं कि ये तो आपका ही घर है, तो आपका ही घर है तो फिर आप उसको उसके नाम कर दीजिए, साइन वगैरह कर दीजिए, नहीं होता है। यह तो है लौकिक क्षेत्र में मेरा दंभाचरण। लीजिए अब धार्मिक क्षेत्र में भी देखिए, धार्मिक क्षेत्र में अब कैसे होता है। पहला, अंतरंग में शरीर को ही पोषण करने का या भोगों में ही रस लेने का अभिप्राय रखते हुए बराबर बाहर में ये कहता रहता हूं कि शरीर मेरा नहीं है, मुझे पृथक अन्य द्रव्य है, वो तो मुझसे पृथक है, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। भोगों में तो सुख नहीं है, मुझे तो शांति चाहिए, पर पूर्ण रूप से पुरुषार्थ शरीर और भोगों की प्राप्ति का करते रहते हैं। विचार करिएगा। दूसरा बिंदु है, खूब सुरताल से तन्मयता के साथ भगवान की पूजा करता हूं, इस अभिप्राय से कि लोग मुझे धर्मात्मा समझें, मेरे पुत्र की शादी अच्छे घर में हो जाए कि लोग मुझे धर्मात्मा समझें। इतना भी देखा जाता है कि जब बच्चे की विवाह की उम्र हो जाती है तो हम उसको मंदिर पहुंचाना शुरू कर देते हैं कि भैया लोग देखेंगे धर्मात्मा है कि नहीं है। तीसरा बिंदु है, भगवान की प्रतिमा स्थापित कराता हूं, मंदिर बनवाता हूं, इस अभिप्राय से कि अधिक धन लाभ हो। खूब दान देता हूं, इस अभिप्राय से कि लोक में प्रतिष्ठा हो, लोग मुझे अधिक धनिक समझें, कोई आशीर्वाद दे दे या भोग भूमि में चला जाऊं, ऐसा विचार करके कुछ भी अपने दिमाग में उल्टे उल्टे अभिप्राय विचार करे हैं और रखे हुए हैं। पांचवा बिंदु है, सच बोलता हूं इसलिए कि लोग मुझे सत्यवादी मानकर मेरा सम्मान करें। छठवा, अति नम्र भाव से किसी का सच्चा सच्चा दोष भी कह देता हूं, इसलिए कि उसके प्रति अपना द्वेष निकालने का अवसर मिल जाए। हाँ, ये तो बहुत मीठा खाता है, इसको खिलाओ। अब उसको बुरा लगे या अच्छा लगे, सत्य था पर ये विचारता नहीं हूं और द्वेषवश इस प्रकार की शब्दों का मैं उच्चारण करता हूं। इत्यादि अनेक प्रकार के अभिप्राय की कुटिलता के कारण अमृत में विष घोलकर
अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार करता हूँ मैं, अपने हाथ अपने घरों में आग लगाया करता हूँ मैं, अपने हाथों व्याकुलता के साधन जुटाया करता हूँ मैं। और मजे की बात यह है कि शांत होना चाहता हूँ, धर्म करना चाहता हूँ। कितनी गहरी बात है। वर्णी जी कितने सालों पहले इतनी अंतरंग की बात लिख रहे हैं कि चाहता तो मैं मोक्ष हूँ, चाहता तो मैं शांति हूँ, पर ये सारे कार्य मैं अब खुद ही करता हूँ। कुटिलता के कारण अमृत में विष घोला करता हूँ। ये तो होगी गृहस्थों की कुटिलता। अब साधुओं की कुटिलता, गृहस्थ दशा तक ही इस कुटिल भाव का बस चलता है ऐसा नहीं है। यथा योग्य रूप में भूमिका अनुसार उत्कृष्ट साधु की वीतराग दशा में भी यह कुटिलता अपना जोर चलाकर उसे डिगाने का प्रयत्न करती है, परंतु वास्तव में पग पग पर सावधानी रखने वाले कुशल सारथी के रथ में बैठे कुशल वैद्य के निरीक्षण में रहने वाले उन पर भले वह क्षणिक प्रभाव डालने में समर्थ हो जाए, पर उन्हें उनके पद से नहीं डिगा सकती। इस कुटिलता से अपनी रक्षा करने के लिए ही किसी योग्य आचार्य की अध्यक्षता में रहकर साधु जन संतुष्ट होते हैं। वास्तव में गुरु से अगर दोष कथन नहीं करेंगे, गुरु के सामने अगर हम अपने दोष नहीं कहेंगे, तो फिर क्या है, अंदर में संक्लेश परिणामों के कारण अशुभ कर्मों का ही बंध होता है। वे आचार्य भी मातावत उनकी रक्षा करते हैं, पग पग पर उन्हें दोषों के प्रति सावधान करते हुए उनके मार्ग को निष्कंटक बनाते हैं। तथापि प्रमादवश यदि कदाचित कोई दोष बन जावे तो अत्यंत करुणापूर्वक एक कुशल वैद्य की भांति यथोचित प्रायश्चित रूप औषधि देकर के तुरंत उसका शमन कर देते हैं। गुरुओं की करुणा दुर्लभ है। महा बड़े से बड़े दोष को भी वो माफ कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी करुणा निधि है वो। और उनके सामने भी अगर दोष जीव नहीं कह रहा है, अपने गुरुओं के सामने दोष प्रकट करने के भाव नहीं हो रहे हैं, तो समझ लीजिए दुर्गति में जाने की तैयारी है। फिर भी देखो ये अमृत माया की कुटिलता कैसी है। पहला बिंदु, ऐसे कल्याणकारी प्रायश्चित से डरकर कदाचित आचार्य से अपनी दुर्बलता बताते हुए कि मैं तो कमजोर हूं, मुझे तो खाना नहीं पचता है, कई दिन तक बुखार रहता है, इत्यादि अनेक प्रकार की बातें बनाकर साधु अपना दोष गुरु के सामने प्रकट करते हैं। किस कारण से? इस उद्देश्य से कि किसी प्रकार प्रायश्चित ना मिले, और मिले तो भी कम मिले, अपनी पहले ही कमजोरी बता दी। ये भी कुटिलता है, बहुत गहरा है। साधु जीवन में भी अंदर के अभिप्राय का शुद्धिकरण बड़ा कठिन है। दूसरा बिंदु, मेरे दोष कोई जानने ना पावे, इस अभिप्राय से गुरु से प्रश्न करता है कि यदि ऐसा दोष किसी से बन जावे तो उसका क्या प्रायश्चित दिया जाएगा। ऐसा बन करके पूछता है, ये नहीं बोलता है कि हमने स्वयं ने ऐसा दोष करा है। तीसरा बिंदु, जो दोष दूसरों पर प्रकट हो चुका है उन्हें तो गुरु से कह देता है, परंतु अंतरंग के अन्य दोषों को नहीं, इस अभिप्राय से कि ये दोष तो सब जान ही गए हैं, कहकर अपनी बड़ाई ही कर ले। सही बात है, इतनी गहरी है। देखिए आप बात, वो तो सब जान गए, जो सब जान गए वो दोष कह दो, और अंदर में लग रहा है कि हम तो दोषों को हमने कह दिया गुरु के सामने। चौथा बिंदु है, और कभी कभी सकल दोषों का ज्यों का त्यों कह देता है, उनके द्वारा दिया गया प्रायश्चित भी ले लेता है, उसका पालन भी ठीक तरह कर लेता है। क्यों? इंटेंशन देखिए कितना गहरा है, कि अभिप्राय ऐसा है कि संघ पर और समाज पर मेरी सरलता की छाप पड़ जाए। पांचवा बिंदु, नमक का त्याग कर देता है, इस अभिप्राय से कि खूब खीर हलवा मिठाई पूड़ी खाने को मिले। और छठवा है, अन्न का त्याग कर देता है, इस अभिप्राय से कि खूब मेवा फल खाने मिले। देखिए इस प्रकार के सूक्ष्म अभिप्राय हैं और बहुत कम लोग में ही मिलेंगे, बट देखिए इस प्रकार के दोषों के माध्यम से भी हम आर्जव धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भीतर में बहुत सरलता की आवश्यकता है। मोक्ष मार्ग में इतनी सरलता चाहिए कि संवर के योग्य हमारे द्वार खुल जाए। अब चौथा बिंदु है आत्म संबोधन। इस प्रकार अनेक कुटिल अभिप्रायों को रखकर ऊंची भूमिका में भी कदाचित कुछ क्रियाएं हो जाती हैं। उस समय वे परम योगीश्वर विचार करते हैं, गलती सबसे होती है, पर हमारा जिन दर्शन इतना महान है कि वहां पर हर
पाप के प्रायश्चित का सॉल्यूशन है। योगीश्वर विचार करते हैं कि भो चेतन, तेरा स्वरूप तो शांति है, दूसरों के लिए इसका विनाश क्यों करता है? शरीर की रक्षा के लिए शांति को क्यों कुएं में ढकेलता है? गुरुदेव तो करुणा बुद्धि के सागर हैं, तेरा दोष निवारण करने के लिए तुझे प्रायश्चित दे रहे हैं, द्वेषवश नहीं दे रहे। इसमें तो तुझे इष्टता होनी चाहिए ना कि अनिष्टता? इसके ग्रहण में तो उल्लास होना चाहिए ना कि भय। प्रायश्चित दाता गुरुवर के प्रति तो तुझे बहुमान होना चाहिए कि निस्वार्थ ही केवल करुणा बुद्धि से प्रायश्चित रूप औषधि प्रदान करके वे तेरे ऊपर महान अनुग्रह कर रहे हैं। क्यों दोषों को छिपाने का प्रयत्न करता है? इससे तो तेरी ही हानि है। क्या बात है! ये दोष एक दिन संस्कार बन बैठेंगे, जिन संस्कारों का कि विच्छेद तू बराबर करता चला आ रहा है, इकट्ठे हो जाएंगे और फिर यही संसार परिभ्रमण के कारण बन जाते हैं। सब किए कराए पर चौपट हो जाएगा। और यदि कोई तेरा दोष जान ही गया तो कौन बुरा हुआ? वह तुझे क्या बाधा पहुंचा सकेगा बोल? थोड़ी निंदा ही तो करेगा, तब तो अच्छा ही होगा। संस्कारों की शक्ति और क्षीण हो जाएगी और तुझे चाहिए ही क्या है? तेरा मन चाहा तुझे देता है, उससे भय खाने की क्या बात है? वह तो तेरा हितैषी है। फिर अनहुए दोष तो नहीं कहता है, झूठ तो नहीं बोलता है। तूने जो दोष करे हैं वही तो कह रहा है। कितनी गहरी बात है। देखिए इसमें क्या गलत है कि अगर आपको कोई दोष बता रहा है तो उनको स्वीकार करना है। हाँ, क्या बुराई है उनमें? वह तो उन दोषों को पुनः पुनः कहकर तुझे सावधान ही कर रहा है। तुझ में ऐसा दोष बना था, अब ना बन पावे। पता इसमें क्या बुराई हो गई? वो तो तेरा उपकार ही है। सही बात है। इस उपकार के भय खाना ठीक नहीं है। जो कहना है स्पष्ट कह ढाल, निर्भय होकर कह, छिपा मत। इस प्रकार विचार करता हुआ वह अपने मन को संबोधित कर लेता है। अरे आत्म ख्याति स्वरूप भगवान, इस बाहर की ख्याति पर क्या जाता है? 2 दिन में विनश जाएगी, छोड़ जाएगा यह शरीर, तो कौन सुनेगा उसे? चला जाएगा शरीर। एक झटका लगता है और शरीर से आप विदा ले लेते हैं। 2 दिन के लिए क्या रिश्ता है इस पर? और फिर तेरी ख्याति तो शांति के रस में डूबने में है, इन शब्दों में नहीं है। भव भव में ख्याति देने वाली, 3 लोक में ख्याति फैलाने वाली अपनी सहज ख्याति की तूने अवहेलना कर दी है वास्तव में। इसलिए पूजा में आता है, मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूं। विचार करिए, निज शांति की ओर देख। बाहा ख्याति में एक दोष पर दूसरा दोष मत लगा। सदा से दोषों का पुंज बना आ रहा है, इनमें वृद्धि मत कर। निज शांति की महिमा का गान कर। तनिक सी इस ख्याति की भावना के लिए प्रायश्चित से मत घबरा, यह तेरी शांति की रक्षा करेगा। अरे अलौकिक स्वाद के रसिक भगवान होकर भी इन रंग जीवों से मिठाई फल मेवा खीर आदि की भिक्षा मांगते क्या लाज नहीं आती है? जो रोडों में घूमते हैं वो भिखारी तो छोटे भिखारी हैं, 2 4 10 100 रुपए के लिए वो भिक्षा मांगते हैं। बड़े बड़े लोग भी भिक्षा मांगते हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं, करोड़ों रुपए का लोन है और दिमाग में आकुलताएं हैं। और भगवान के सामने भी मैं क्या बन जाता हूँ? दरिद्री बन जाता हूँ। इसलिए पूजा में आया है, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा। मैंने इंद्रिय सुखों को ही अभिलाषा करी उनकी हमेशा। अब तक न समझ में पाया प्रभु, सच्चे सुख की भी परिभाषा। विचार करें, जीवा इंद्रिय को काबू में करने का प्रयोजन से त्याग किया जाता है, ना कि इसे पुष्ट करने के लिए। अपने इस कुटिल अभिप्राय से डर, 4 आने का अन्न छोड़कर 10 रुपए का भोजन करे और साधु बनना चाहे, शांति का उपासक बनना चाहे, कैसे संभव है? यदि अंतरंग स्वाद का बहुमान है तो क्यों इस धूल में स्वाद खोजता हुआ अपने को ठग रहा है? यह देख, उस ओर पर्दे की ओट में कौन खड़ी मुस्कुरा रही है, मानो तेरी खिल्ली उड़ा रही है। चला है साधु बनने, मुझे जीतने पता नहीं मेरा नाम क्या है? माया है जिसने सब जग खाया है। अरे
तुझ बेचारे में कहाँ सामर्थ कि मेरी ओर आंख उठाकर भी देख सके। प्रशंसा के शब्द सुनाई देते हैं पर इन शब्दों को नहीं सुनता है। भीतर की ज्ञान धारा, भीतर की जो अंतर्ध्वनि है उसको नहीं सुनता है। कभी हम पूर्ण ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम जरूर अंतर्ध्वनि वाला चैप्टर भी लेंगे, ज्ञान धारा कर्म धारा का। भूल गया अपने पराक्रम को, उठ जाग, गरज ना कर, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजिए। फिर देखना कहाँ चली जाएगी कुटिल माया, गायब हो जाएगी। कहाँ जाती इसकी हंसी। इस प्रकार के अनेकों विचारों द्वारा अंतरंग के उस सूक्ष्म अभिप्राय को काट फेंकता है वह योगी और परम धाम शांति धाम को प्राप्त कर बन जाता है वही जिस लक्ष्य को लेकर के चला था। वह उत्कृष्ट रूप से ना सही पर आंशिक रूप से धीरे धीरे अपने लौकिक व धार्मिक जीवन में भी माया को और उन विचारों को क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। और इसमें मेरा ही हित है, गुरुदेव का तो नहीं है। यह है कुछ पुरुषार्थ, कुछ भावनाएं जिनसे कि आर्जव धर्म की रक्षा की जाती है, माया परिणति से और तथा उसकी वासनाओं से बचा जा सकता है। इसी विषय को कुछ विस्तार आगे हम उत्तम सत्य के धर्म के दिन उसके अंतर्गत हम समझेंगे। और इस प्रकार से उत्तम आर्जव की भावना भीतर में जागृत हो, मन वचन काया तीनों एक से हो, वक्रता का त्याग हो। यहाँ एक कोटेशन लिख रहे हैं, ज्ञानी बाहर में सोते हुए भी अंतरंग में सदा जागृत रहते हैं और संसारी जीव बाहर जागृत होते हुए भी अंतरंग में सोते रहते हैं। और ज्ञानी की अंतरंग जागृति को देख करके अंदर के संस्कार कर्म रूपी सेना भय खा करके भाग जाती है। हम सबको भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, सरल बनना है, सरलता लानी है और मोक्ष मार्ग को सरल तरीके से अपनाना है, सहज हो जाना है जीवन में। यही पुरुषार्थ हम सबको करना है। ओम धन्य धन्य जिनवर की वाणी, आत्मबोध का हेतु है, निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है, उनको भाव सहित वंदन, नमन भाव श्रुत धर को मेरा, मैं तो भव भव का क्रंदन। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, आज के आनंद की जय, उत्तम आर्जव धर्म की जय और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय।